नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका ने कहा, प्रशांत क्षेत्र को संघर्ष और दबाव से मुक्त होना चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक की। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने 1971 के बांग्लादेशी नरसंहार के सवाल को खारिज करने के प्रयास के लिए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार की आलोचना की और निशानेबाजी में सिफत कौर सामरा एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान जाएंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन में होंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव तन्मय लाल ने मीडिया को प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बारे में जानकारी दी। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका ने ओशन ऑफ पीस के अपने दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रशांत क्षेत्र को संघर्ष और दबाव मुक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये संवाद कूटनीति और आम सहमति से निर्देशित तथा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होना चाहिए। श्री राबुका ने भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा आयोजित ओशन ऑफ पीस पर 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान में ये बात कही। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए प्रशांत क्षेत्र में भू और समुद्री सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री राबुका ने फिजी की आवाज बुलंद करने, प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था के आह्वान का समर्थन करने और जलवायु परिवर्तन तथा परमाणु प्रसार की साझा चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भागीदार के रूप में भारत के महत्व को रेखांकित किया। व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय वैश्विक परिषद की कार्यवाहक महानिदेशक और अपर सचिव नूतन कपूर महावर ने की। भारत और कुवैत के विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। इस परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के सहायक विदेश मंत्री समीह ऐसा जौहर हयात ने की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो रूपरेखा तय की गई थी, उसे लागू करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर निरंतर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के संयुक्त सहयोग आयोग के अंतर्गत संयुक्त कार्य समूह की बैठक भी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर जल्द से जल्द कराने का निर्णय लिया गया है। भारत और कुवैत के बीच विदेश कार्यालय परामर्श की अगले दौर की बैठक कुवैत में होगी। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कल कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। दोनों पक्षों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
चर्चा प्रमुख रूप से ज्ञान के आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहल, क्षमता निर्माण और बाजार पहुंच के मुद्दों पर हुई। दोनों पक्षों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और दक्षिण अफ्रीका कृषि अनुसंधान परिषद के बीच सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत की। बैठक की सह अध्यक्षता कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजित कुमार साहू और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन की कार्यवाहक निदेशक तपस्ना मोलेपो ने की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका की आधिकारिक यात्रा के दौरान बांग्लादेशियों के अमानवीय दमन के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगने के बजाय 1971 के बांग्लादेशी नरसंहार को इस्लामी नजरिए से माफ किए जाने तक सीमित कर मुद्दे को खारिज करने के प्रयास की कड़ी आलोचना की है। मीर यार ने कहा कि पाकिस्तान का माफी न मांगना 29 लाख बांग्लादेशी बंगालियों की स्मृति का घोर अपमान है जिनका नरसंहार किया गया। उन्होंने कहा कि इतिहास के उस काले आतंकी अध्याय के दौरान पाकिस्तानी आतंकी सेना द्वारा मारे गए लोगों के बलिदान का ये अनादर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार ने कहा कि दुनिया 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की गवाह है, जिसमें 2 लाख से अधिक बंगाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म और लगभग 30 लाख निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के ये जघन्य अपराध स्पष्ट तौर पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय की मांग है कि बांग्लादेश के लोग प्रतिबद्ध वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर इन अपराधों के लिए पाकिस्तान और उसके सशस्त्र बलों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में औपचारिक याचिका पेश करें। मीर यार बलोच ने अपने पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पाकिस्तान को युद्ध अपराधी घोषित करने में बांग्लादेश के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए अलका सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद सुधार वार्ता को 17वीं बार स्थगित कर दिया है। इस मुद्दे को अगले सत्र के लिए बढ़ाया गया है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने इस देरी की आलोचना करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक विश्वास के लिए एक झटका बताया है। G4 परिषद में स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार का समर्थन करता है। जापान ने कहा है कि महासभा की विफलता संयुक्त राष्ट्र में विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की उसकी क्षमताओं को कम करती है। G4 के देश परिषद में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करते हैं। जापान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में मंत्री इरिया ताकायुकी ने कहा कि सुरक्षा परिषद सुधारों में निरंतर विफलता एक ऐसा मुद्दा है जो परिषद से कहीं आगे तक जाता है। परिषद में स्थायी सदस्यता की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अटकी हुई है और स्थायी सदस्यों ने सीटों पर एकाधिकार कर लिया है। उस समय 4 अस्थायी सदस्य जोड़े गए थे, जिससे उनकी संख्या 10 हो गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की सूची में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 नए AI तंत्र स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट। ये 2 तंत्र AI पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद पर केंद्रित हैं। पहला तंत्र अत्याधुनिक AI अनुसंधान और नीति निर्माण के बीच महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा, जबकि दूसरा तंत्र AI से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए समावेशी मंच प्रदान करेगा। ये अभूतपूर्व उपलब्धि सितंबर 2024 में भविष्य के लिए समझौते के हिस्से के रूप में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की प्रतिबद्धता पर बल देती है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया है कि गाजा के नासिर अस्पताल पर दोहरा आक्रमण वास्तव में इजरायली डिफेंस फोर्स की टुकड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हमास की ओर से लगाए गए कैमरे को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस हमले में 5 पत्रकारों और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों सहित कम से कम 20 लोग मारे गए थे। इस बीच भारत ने कहा है कि गाजा में खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक है। सिफत कौर सामरा ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफलरी पोजीशन में व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। वहीं विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने कहा, प्रशांत क्षेत्र को संघर्ष और दबाव से मुक्त होना चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक की। और निशानेबाजी में सिफत कौर सामरा एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।